हेलो स्टूडेंट, I'm डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम दी आर्ट एंड डिजाइन। सो आज हम फिर से एक पॉडकास्ट लेके आए हैं और इसमें इस बार हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन के साथ आए हैं। एलपीयू के प्रोफेसर हैं और मैंने एक्चुअली में हम फिरोज सर को लेके आए हैं पॉडकास्ट में, जो एलपीयू के प्रोफेसर भी हैं और प्लस निफ्टियन हैं। और मुझे आज पता लगा कि उनका रैंक 4th था जब वो निफ्ट में पास आउट किया है। सो सर, पॉडकास्ट में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स लवली टू बी हियर एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू सिट नेक्स्ट टू सच एन एनर्जेटिक वाइवेशियस पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या सो सर, आई वांट टू आस्क कि आपकी पूरी जर्नी, मेरे को एक्चुअली में आई फाइंड यू वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक योर जर्नी विल बी लाइफ, क्या आप कैसे निफ्ट में घुसे और सारी चीजें आपको मुझे बतानी है आज। थैंक यू सो मच। यस, इंटरेस्टिंग तो बहुत थी। एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से, जहां पर मैं मेडिकल की कोचिंग कर रहा था, वेयर आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हाउ आई लैंडेड अप एट निफ्ट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, जहां पर मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। वहीं पर मैंने एक इश्तिहार, आई सॉ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर सेइंग दैट निफ्ट इज इनवाइटिंग एडमिशंस सीट फॉर इन द ईयर 2004। सो वो मैंने एडवर्टीजमेंट पढ़ा। आई वेंट टू निफ्ट कैंपस हौस खास, वहां से मैंने फॉर्म उठाया, फॉर्म भरा। होटल मैनेजमेंट का भी सेम डेज में मैंने फॉर्म भरा एंड देन एग्जाम्स दिए। निफ्ट में रैंक 4 आई, होटल मैनेजमेंट रैंक 2 ऑल इंडिया। सो आई वाज लाइक, ओके, ये कैसे हो गया? आई वाज वेरी सरप्राइज्ड and fortunately my dad's cousin wanted me to join hotel management, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में। and फिर उन्होंने कॉल बैक किया, my uncle called back and said he asked my dad, कौन सी कॉलेज में हुआ? निफ्ट हौस खास वाला कैंपस? तो बोले या। So that's how I landed up at NIFT Delhi, and it was a wonderful journey thereafter, and it was absolute pleasure to work among the most talented students from across the country, and it was lovely to be a part of NIFT Delhi. And after that, I graduated. बहुत सारे मैंने risk लिए अपनी life में। I got placed one of the highest placements I got through NIFT। 6 महीने मैंने एक sport house में काम किया। Then I started working for a designer, Prashant Verma, very immensely talented designer who got trained at the McQueen Dior, and मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी salary was almost half the first salary. Then I worked with that designer for 6 months, and I worked with another Anjali Arjun Kapoor. Then I got an opportunity to start my own label with a classmate of mine. It was called Lipik and Feroz. We did that. That was the time I realized that Indian wear is something that I like to continue for my life, and that was that phase was extremely difficult for me, because unfortunately I had to discontinue my brand after 4 years. Then I started working with another extremely immensely talented designers across India, and then I happened to land up at LPU. Currently I am head of designs there, and I'm also a part of panel with FDDI Noida and Kolkata. I'm a part of NIFT. I teach few courses there. I am a part of the jury panel, so I do a lot of things, and here I am sitting with you giving this podcast. So lovely. एक्चुअली मेरा अभी रिसेंटली निफ्ट का रिजल्ट आया एंड मेरे पास सब लोग काउंसलिंग के लिए मैसेज कर रहे हैं, एंड सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस लिस्ट में अगर वो लिखते हैं तो एफडी नहीं तो एफसी, एफडी नहीं तो एफसी, नहीं तो हार्डली एडी करेंगे, नहीं बहुत होगा तो टीडी कर लेंगे। तो इसके नीचे जा नहीं रहे, और आपसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता कि आपने एलडी में किया है। और सब लोग को लगता है अगर हम एलडी के एडी कर ले तो क्या हम लोग फैशन डिजाइन में कुछ अचीव कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि 90% लोगों को दिल्ली में जाना है और दिल्ली में फैशन डिजाइन लेना है, तो वो तो 50 में खत्म हो जाता है। ये समझा के थक गई हूँ मैं। सो आपने तो रैंक 4 होने के बाद एलडी लिया है, जो तो एक्चुअली में कोई नहीं लेगा। इसकी 2 वजह थी। 2 वजह थी। पहला, मैं आई वाज नॉट वेरी अवेयर। आजकल के जो स्टूडेंट्स, आप जैसे ब्रिलियंट कोचेस होते हैं, उनके पास मेंटर्स होते हैं जो कॉलेज से बाहर भी लोगों को गाइड करते हैं,
उस वक्त मेरे पास कोई गाइड नहीं था. The other reason was one of my father's friend. He had this leather company, and they wanted me to help them to grow as a leather brand. So they went to me. They went with me to the coaching to NIFT, and they said, let's select it. And I would not shy away from saying this, but I'm extremely proud that I took that decision, because I'm much more than just a fashion designer. I did leather, I did accessories. Now when you talk to me as an individual, as a designer, I can give you insight of leather. I have done Indian couture, I have done luxury invitation cards, I have done, except shoes, I have done almost every part of design. So it has given me an immense amount of work experience, जहाँ पर मैं सिर्फ ना ही फैशन के बारे में, accessories, graphics, वो मेरा work experience है. The hard work that I put into my career, I'm very proud of that, and I would recommend, as I said, कि निफ्ट छोड़ने की 4 साल बाद I came to the conclusion that भाई मुझे इंडियन वेयर अपनी लाइफ के लिए करना है ना. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है. एक स्टूडेंट आप ही अभी थोड़ी देर पहले पूछा है, व्हेन डिड यू रियलाइज कि आपने फैशन डिजाइनर बनना है. सो रियलाइजेशन कम्स लेटर. पहले मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी थी. आई डेवलप माई स्किल्स बैक टू बैक. आज सीखा, 6 महीने बाद मुझे लगा कि ओके, आई मास्टर दिस स्किल, लेट मी लर्न समथिंग एल्स. That's how I landed up to a conclusion that Indian wear is something that I want to do. And now here I am teaching also, which is another very heartfelt profession for me. मुझे लगता है कि टीचिंग एक ऐसा पेशा है जहाँ पर आपको आपकी जाने के बाद भी याद किया जाता है. I still remember my teachers. Today I met Miss Shalini Sood, and I was so overwhelmed to see her today at NIFT when I was a part of jury, and it was lovely to see her. She remembered me fondly, I remember her fondly, and it was lovely. So teachers are something that I think no one can forget if you are good. So I'm sure I'm able to make some space in the student's life, not to help you. At every coaching center that I go to, at every DI, at NIF, and that's a very, very fulfilling experience. Yeah, it's true. So students, आप FD के पीछे मत भागिए, FC के पीछे मत भागिए, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए. So सारे लोग स्टूडेंट्स जो हैं आजकल यही एक्सपीरियंस जो सर का है वो लीजिए. जरूरी नहीं है कि आपको फैशन डिजाइन ही में ही घुसना है. कोई भी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या हर एक सब्जेक्ट में कहीं पे भी हो, आपको एज अ डिजाइनर आपको करना है. तो आप अगर LD या एक AD भी करते हैं तो भी आप फैशन डिजाइन बाद में कर सकते हैं. वैसे भी निफ्ट में आजकल माइनर सब्जेक्ट है, जो आप माइनर सब्जेक्ट चूज करके उस माइनर में फैशन डिजाइन या FC चूज कर सकते हैं, एंड फिर आपके रिजल्ट में भी माइनर सब्जेक्ट आता है और फिर आप आगे उस पर काम कर सकते हैं. तो देयर इज नो दिस थिंग कि नहीं हमको सिर्फ FD करना है. और मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेफरेंस में सारे सब्जेक्ट लिखो, क्योंकि यू नेवर नो, आपने कम सब्जेक्ट लिखा और आपको का हुआ नहीं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो आगे चलते हैं पॉडकास्ट में. ये तो थोड़ा सा ऑफकोर्स स्टूडेंट्स का काउंसलिंग चल रहा है तो मैंने बता दिया. उसके बाद सर आप बताइए कि जो आपकी जो जर्नी है LPU में, जो आपने कैसे आप LPU ज्वाइन किया, और LPU के बारे में थोड़ा बताइए. Okay, so LPU ज्वाइन करना भी कहानी है. So मुझे पता चला कि the LPU is planning to launch a brand. वो ब्रांड जो अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं क्लासरूम में उसको कमर्शलाइज कैसे करना. तो एक ब्रांड उसके लिए दे वर लुकिंग फॉर पीपल. सो मुझे किसी ने ऐसे ही रैंडमली बोला, सो आई जस्ट कॉल्ड समवन एट LPU एंड दे वांटेड टू मीट मी. सो आई लैंडेड अप बीइंग देयर. And they liked my work, they liked my passion that I was involved in the craft, and they said, why don't I start the brand? So I joined LPU with that intention, and मैंने उनके लिए पूरी business planning करी, because मेरे background में ये था कि मैंने अपना brand शुरू किया हुआ था, उसको run किया हुआ था. So I joined LPU, and now at the moment I am currently heading design department, so I am the HOD of design. अभी हम जो शोज करते हैं, फैशन शोज किया, हमने दिल्ली टाइम्स फैशन वीक किया, चंडीगढ़ टाइम्स फैशन वीक किया, दिल्ली टाइम्स में 3 साल से करते आ रहे हैं. अभी टाइम्स लाइफस्टाइल फैशन वीक जो हमारा 2 दिन पहले ही कंप्लीट किया गुड़गांव में.
इट इज अ ब्रिलियंट शो। तो हम अब प्लान कर रहे हैं कि जितनी भी हम शोज कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स को हम ऑनलाइन सेल करें ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनी फैशन। सो अभी कमर्शलाइजेशन चल रहा है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं है सिर्फ, तो हमारे पास डिपार्टमेंट है लाइक टेलीविजन, फिल्म प्रोडक्शन, वी हैव परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो हम सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें ताकि जो स्टूडेंट हैं, फैशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक होलिस्टिक ग्रोथ मिले। तो हम सारे डिपार्टमेंट को एक साथ इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्मेट में लेकर चलने चाहते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट। सो दैट्स माय विजन दैट जिस तरीके से एक डिजाइन डिपार्टमेंट चलना चाहिए फॉर यूनिवर्सिटी लेवल, सो दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैपन टू जॉइन एलपीयू बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी करने को मुझे मिल रही हैं जो एक सिर्फ कॉलेज नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक यूनिवर्सिटी है। सो इट्स लवली टू बी पार्ट ऑफ सच अ बिग ग्रुप। आप तो आए हैं, आप देखें, कैंपस इज ह्यूज, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। द काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो हर रोज शाम को होती रहती हैं, दे आर नाइस, स्टूडेंट आर एंगेज्ड, कुछ ना कुछ शोज होते रहते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल होते रहते हैं। So it's lovely to be a part of LPU, and I'm sure I don't think I would have taken a better decision. So sir, what is मतलब कैरिकुलम एलबीयू का जो है वो ऑलमोस्ट लाइक सेम, मुझे पता चला निफ्ट की तरह ही है, तो आप कैरिकुलम के बारे में एलपीयू में एज आई सेड कि हम बेंचमार्क निफ्ट को लेके चलते हैं बिकॉज निफ्ट इज द बेंचमार्क। सो अभी हम वी आर वर्किंग ऑन करिकुलम अगेन बिकॉज साल के इस दौरान में जहाँ पर हमारा सेमेस्टर खत्म हो चुका है, सो नाउ वी विल बी वर्किंग करिकुलम डेवलपमेंट। सो नाउ you know, as a head at the moment, I want to turn out the entire curriculum into more skill based and product development based, कि हमारी जो हम अपने स्टूडेंट्स के स्किल पे बहुत अच्छे से काम करें, चाहे हमें वर्कशॉप्स करनी पड़े, चाहे हमें अपनी फैकल्टीज को ट्रेन करना पड़े या कुछ भी हम करना पड़े। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्किल्स ऑफ आवर स्टूडेंट एंड बाय उस स्किल के साथ हम करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू डेवलप वंडरफुल प्रोडक्ट। जो चंडीगढ़ टाइम्स में और दिल्ली टाइम्स में आपने देखा, आई एम श्योर, सो द काइंड ऑफ वर्क हमारे और भी वीडियोस आएंगे जो एक्चुअली में हमने एक तो रील डाला है, बट हम वीडियो भी डालेंगे जो उसमें आपके सारे स्टूडेंट्स का काम है और जो एब्सोल्युटली। तो वो हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दोस काफी दिनों से, काफी सालों से। इनफैक्ट अब यू कैन सी द चेंज, द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर एबल टू जनरेट एज इज ग्रोन। I've actually you have done 3 shows, and I've all 3 I've gone to. So this year I have actually seen the growth. So every year I'm sure every year every year I am very glad कि मैम आते हैं एंड परमिता मैम आते हैं और हर दफा ये बोलते हैं कि पिछले साल से अच्छा है। तो that shows the kind of hard work that we as a department we are putting into our students, and I'm sure we are going to be one of the best design schools in the country, and we are working on the skills, we are working on their exposure, we are working on good placements for them. Obviously जब आपके स्किल अच्छे होंगे, आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा, प्लेसमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वी आर ऑल्सो बीइंग एक्सट्रीमली रिगरस प्रोसेस कि हम अपने बच्चों को प्लेसमेंट के लिए किस तरीके से तैयार करते हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग एज अ डिपार्टमेंट, एंड हम बहुत अच्छा एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट्स नाइस, एंड ऑब्वियसली पीपल लाइक यू ऑलवेज एनकरेज अस, सो इट्स नाइस, इट्स लवली। अभी एक्चुअली मैं एकदम ऑफ बीट क्वेश्चंस पूछूंगी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत एलपीयू नहीं भी होना चाहिए। सो ऑफ बीट क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज्यादा एक्चुअली पूछने की इच्छा है, मेट गाला, टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाउन। मेरे को ये समझ नहीं आता व्हाई दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस आर मेड, एंड मेट गाला में जाके पहन के वो क्या सोच साबित करने की कोशिश कर ये ना बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज बहुत लोग कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम है, जहाँ पर हम अपनी गारमेंट्स ही नहीं, हम अपने आर्टिस्टिक अर्ज को भी कंप्लीट कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे एक थियरी चल रही है ऐश्वर्या राय के लिए, जहाँ पर पीपल आर सेइंग कि why would a beautiful woman like Aishwarya, who is one of the most gorgeous women in the world, why would she wear something like that, like the black gown she had with those big plastic flowers? A lot of people have the theory that अगर वो एक regular dress पहनेंगी तो शायद she won't get popular, people won't talk that much. It can be a publicity stunt also. So there are a lot of theories that goes on, but I feel as a designer, sometimes it gets overboard. People get overboard with their approach towards fashion. But there are people who we can look at who are
creatively as well as skillfully projecting their niche. There are, if you look at Nashiruddin Shah and Ratna Pathak going to Met Gala, they have embraced Indianness. Even इस बार आलिया भट्ट also wore साड़ी this year. So it was very beautiful. Yeah, so they have embraced Indianness. It is being loved by media. It is loved by all Indians, and we were proud to say that Isha Ambani, beautiful sari by Rahul Mishra, Alia Bhatt wearing Sabyasachi Mukherjee. If you look at toned down version of it, you look at Nasruddin Shah Sahab को आप देखें, रत्ना पाठक को देखें. So they have embraced Indianness, and it's been very encouragingly accepted by the audience. तो बहुत अच्छा है, लेकिन है लोग हैं जो अजीब ड्रेस पहनते हैं. अजीब ड्रेस पहनते हैं, शायद हमें यार आपको समझ ना आए. बट इस बार आपके भी शो में मैंने 2-3 ऐसे ड्रेस देखे जो बहुत मेट गाला टाइप. Yes, the reason Delhi Times में वो एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है. पता है क्या होता है, इस दफा अगर हमारा कलेक्शन देखिए, मैंने 2 पार्ट में उसको डिवाइड करा था. एक था ब्रेथ, जहाँ पर रेगुलर गारमेंट्स थे. एक दूसरा था वेयरेबल आर्ट, जहाँ पर वी वर ट्राइंग टू encapsulate the creativity of a student. अगर आप उन इंडिविजुअल पीसेस को देखेंगे, अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसकी स्कर्ट एक इंडिविजुअल तरीके से पहनी जा सकती है, उसका नेक पीस अलग तरीके से पहना. तो स्टाइलिंग हमने थोड़ा सा आर्टिस्टिक तरीके से की, लेकिन आप जब उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसमें पीसेस को, दे आर एक्सट्रीमली वेल क्राफ्टेड पीसेस. आप आगे की डिटेलिंग देखेंगे ना, यकीन जानिए शो हम एक रैम्प जस्टिस नहीं कर पाता है उस चीज के लिए. अगर आप कभी और आएंगे तो हम एक एग्जीबिशन लगाएंगे जहां पर हम आपको दिखाएंगे क्रोशे से किस तरीके से हेडगियर बने थे, किस तरीके से वो नेक पीस डेवलप थे. वो स्कर्ट, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. आप देखोगे स्कर्ट, आपका दिल आ जाएगा, ये नहीं जानिए. इट वाज सो लवली. सो देयर आर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट हमारे स्टूडेंट हम एनकरेज भी करते हैं. जरूरी नहीं है हर कोई प्रेस लाइन बनाए. तो हम इन चीजों को भी 4 साल का काम उन्होंने एक साथ दिखाना होता है. तो वी डू एनकरेज समटाइम्स कि आर्ट, वेयरेबल आर्ट्स बनाए जाएं. हाँ, मतलब इस बार था, मैंने देखा था एक बड़ा कॉन्शियस डिसीजन, या मशरूम पे इंस्पायर्ड था. बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था, बिकॉज आपको वो ही याद रहे होंगे. आप यकीन जानिए, मैंने कहा अच्छा ये तो ऐसा मतलब पीसेस वो ही याद रहते हैं. आप देखेंगे कि अगर रेगुलर वाले क्या होते हैं कि एवरीबडी नोज ऐसे, और वो थोड़ा सा ऑफ बीट होता है तो आपको वही याद होगा. ऐश्वर्या आपको याद रहेंगे बिकॉज शी वाज ऑफ बीट. या इवन आई थिंक प्रियंका चोपड़ा का जो मेट गाला था वो बहुत ही अजीब सा ऑफ बीट था, जो फर्स्ट टाइम मेरे को तब मुझे शौक लगा था ये क्या बन के आई है. सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग की. अच्छा, आई थिंक 3 years back or something she went, so जैसे व्हाइट कलर का उसने घुंघराले बाल लगाए थे, so व्हाइट कलर का समथिंग कुछ क्या था. So that time I realized अच्छा ये भी कुछ होता है, maybe because of her maybe it came into limelight more. Absolutely. So yeah, but yes, बहुत सारे shows मैंने देखे जिसमें होते हैं ऐसे कि जो कपड़ा अपवार पहनते. और स्टूडेंट्स के लिए जरूरी भी होता है कि जरूरी नहीं हर कोई कमर्शियल पीसेस बनाए. इसको हम रेंज डेवलपमेंट कहते हैं, जहां पर हम अगर 25 पीसेस की रेंज बना रहे हैं तो आई ऑलवेज एडवोकेट कि आप 2 पीसेस तो ऐसे बनाएं जो यादगार रहें, जिनको आप ब्रेक डाउन करके उनमें से 10 पीसेस निकाल सकते हैं, और जो एक्सपेंसिव हो, जिसपे आप प्राइस टैग ना लगा सकें, बिकॉज वो ना कोई खरीदेगा ना आप बेचना चाहेंगे, बिकॉज बहुत इमोशनल अटैच होता है. बाकी के कुछ पीसेस ऐसे बने जो महंगे हों, बाकी के पीसेस कमर्शियल होने चाहिए जहां पर आप और मैं जाकर उसको खरीद सकते. सो हाँ, रेंज प्लानिंग जब हम करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि तीनों categories कवर कर सकें, and that turns out to be really well. It does well. Yeah, now yesterday I think Cannes started watching. जी. There also people are giving different. इस बार बहुत सारे Indian YouTubers and also they went for Cannes. So उसमें भी मैंने देखा कि कुछ लोग अजीब कपड़े भी पहनते, कुछ नॉर्मल भी कपड़े भी पहनते. सो बट यस दिस मतलब अब आजकल हो रहा है कि दे आर शोइंग. मे बी इट इज वेरी डिफिकल्ट जब वहां पर जाते पहन के उसके बाद सोचते होंगे कि निकले कैसे इसमें. कुछ पीसेस तो आते हैं वो बैठा नहीं जाता है, दे जस्ट स्टैंडिंग देयर फॉर द होल डे एंड दे आर कमिंग बैक लाइक दैट. मुझे भी ये भी लगता है कि आई एलिजाबेथ इंगा और जो के जो ड्रेसेस होते थे, मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो पहन के वो औरतें कैसे बैठती थी.
एकदम फूले फूले से ड्रेस, मतलब इट वाज सो अनकंफर्टेबल। जितनी आदत उस चीज के लिए डालें उतना अच्छा होता है। हाँ, कॉर्सेट पहनना और ये सब आजकल तो फैशन में। हाँ, आई नो, आजकल तो फिर से कॉर्सेट फैशन में है। एंड हमारे भी कलेक्शंस में आपने काफी सारे कॉर्सेट देखे हैं, तो बहुत मतलब अब तो फैशन में वापस आया, बट इट इज डिफिकल्ट टू वेयर अ कॉर्सेट, क्योंकि एकदम सांस रुक जाती है ना। तो और पहले जमाने में वो जो लकड़ी का वो ढांचा, सो वो लिटरली फैशन था वहां पर, उस टाइम पे लोग पहनते थे। तो मतलब वो बहुत अनकंफर्टेबल ड्रेस था, पर वो उस टाइम पे तो पहनते थे। आजकल तो लिटरली कंफर्टेबल ड्रेस पहनते, इतना अनकंफर्टेबल कहीं नहीं करते, जूते नहीं पहने जाते इससे ज्यादा। हम बोलते कि भाई ऐसे लेसेस बांधना नहीं है, तो विदाउट लेस बांधने वाला शूज चाहिए। तो इस तरह से होता है। सो फैशन इज ऑल्सो चेंजिंग, यू नो, एंड इट इज ऑलवेज रिवॉल्विंग। मतलब कभी आप देखोगे कि जो थिन ए लाइन पैंट्स आ गए, कभी पैरेलल पैंट्स आ गए। सो हु डिसाइड्स कि ये वाला फैशन? बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत लंबा इसका जवाब हो सकता है, बट एज यू सेड फैशन इज ऑलवेज इवॉल्विंग। जो आजकल एक तो सोशल मीडिया ने हर चीज की लाइफ साइकिल जो है ना बहुत कम कर दी, बहुत छोटी कर दी है। आप आज कुछ पहने, 50 लोग आपको सोशल मीडिया पे वही पहनने में मिल जाते हैं। तो क्या होता है, हम वी आर एट कॉन्स्टेंट रेस ऑफ लर्निंग एंड डूइंग न्यू थिंग। तो उसकी वजह से प्रोडक्ट साइकिल बहुत, पहले ज्यादा चार्ज कलेक्शन करता था। इस दफा हर 2 हफ्ते बाद अगर आप ज्यादा जाएंगे, H&M जाएंगे, तो आपको हमेशा लगेगा क्या नया है। I know. Every time you want something new, and that's one of the reason Zara is manufacturing fast fashion so much that sustainability का issue बहुत बड़ा हो गया है। You know, people want to have sustainable clothing. So who decide? As far as who decides it is basically as we say कि हर चीज का एक फैशन साइकिल होता है, जो आज टॉप पर है, जो सब लोग पहन रहे हैं, यानी आप समझें उसका वक्त खत्म हो गया है। अब वो नीचे जाएगा ही जाएगा, बिकॉज हर कोई ब्लैक नेल पेंट, रेड लिपस्टिक लगा के नहीं जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो आप सोचोगे ओ माय गॉड, मैं बाहर निकलूंगी, 50 लोग ऑलरेडी पहने होंगे, तो लेट मी नॉट डू दैट, लेट मी फाइंड समथिंग एल्स। सो ये बड़ा, इसको बोलते हैं फैशन साइकिल, जहां पर हर चीज, एवरीथिंग दैट रीचेस द पीक इट हैज टू गो डाउन, एंड व्हेन एनीथिंग दैट इज डाउन, दैट मीन्स उसका वक्त आएगा जब आपको रिवाइव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है शरारे का। जब आई रिमेम्बर मैं दादी नानी वेरी शरारा, मेरी मॉम को जहेज में शरारे चढ़े थे, गरारे चढ़े थे। Now suddenly Sabyasachi in 1990s, Sabyasachi came about say, okay, let's revive Shararas. It's freshness देगा। अब आप देखिए Shararas are really, हीरा मंडी को देखें, गरारास are becoming very popular. So what happens is, यानी जब हमारे पास गरारे नहीं चल रहे थे, तो अब एक सीरीज ने उन गरारे को suddenly popular कर दिया। And I'm sure the next wedding you go to, you will see a lot of people wearing garara. The girls will have garara, चाहे वो 19 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो, 40 साल की। You'll see a lot of garara. So social media plays a very very important part, and also movies plays. Now as an Indian, our heritage is also playing a very important part. अब आप क्या कर रहे हैं, आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी मॉम की या दादी नानी की वार्डरोब में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्या कौन सी साड़ी है, तो यू आर गेटिंग देम बैक। कोई लोग उनको स्टिच बनवा रहे हैं, कोई उनको उस पर कुछ बॉर्डर अलग तरीके से लाए, तो व्हाट वी डू